जरा 2 सेकंड रुको, मैं पीपीटी ऑन कर लूँ 2 सेकंड। आज मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कितने लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन है आज। और ये सवाल एग्जाम में आप लोगों के पूछा जाता है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि आज कौन से टॉपिक है ना? मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एक इक्वेशन होगा, जिस इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो फिर आज हम एक एक चीजें से शुरू करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिर्फ जो आप लोगों ने बॉर्डमॉस पढ़ा है ना, सिंप्लीफिकेशन में जो बॉर्डमॉस पढ़ा है ना आपने, क्या हो गया इसको? इसको क्या हो गया? तो बड़ी समस्या है। दो सेकंड भैया, इसमें कुछ चल ही नहीं रहा। देख लो देख लो देख लो। क्या 2 सेकंड बच्चा लोग रुक जाओ जरा, 2 सेकंड। हैंग हो गया शायद। दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका यही इलाज है। तो बच्चों का नुकसान तो होगा। करिए, रिस्टार्ट करिए फिर से। किसी का बोतल है क्या? पानी मंगवा दीजिएगा जरा। बोतल रखा है अपना कोई? देखता हूँ। तो रिस्टार्ट हो रहा है। 2 मिनट बेटा रुक जाओ। जानते हो क्या होता है? लगातार क्लास क्यों रखी? कौन सी नेहा रानी? ऐसी कौन सी क्लास है? अरे वो मैं आज आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो जिसमें पूरा इक्वेशन नहीं होता, जिसमें पता चला प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो नहीं आते मैथमेटिकल ऑपरेशन के, आज थोड़ा सा लंबा पढ़ा देंगे। अब यही चीजें हैं। अब देखो, इसमें व्यक्ति क्या करेगा, तुम मुझे बताओ। इसमें किसी का दबाव चलता है, इसमें आप सिर्फ अंदर से छटपटा के रह जाते हैं, अरे यार अब ये पूरा ऑन ऑन करना पड़ेगा, फिर ऑन करके हम तभी से मतलब यूज कर सकते हैं। तो इस यही होता है ऑनलाइन में प्रॉब्लम। ऑफलाइन में होता है मार्कर खोला और लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जब तक टेक्निकल चीज, अभी कब कब पता चला कैमरे में कोई इश्यू हो जाए, माइक में इश्यू हो जाए, हमारे तुम्हारे बीच का रिदम खत्म। तो यही तो टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो खुल जाएगा, 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। मंगवा दिए तब तक, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे देख लेता हूँ। चलो
अब यहां पर देखो, ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। चलो अब बाकी लोग बहुत ध्यान से समझना, सब लोग अब ध्यान से समझो। देखो यहां पर हमको इन सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें BODMAS लगाना होगा। क्या लगाना होगा? BODMAS लगाना होगा। BODMAS क्या होता है बेटा, यह याद रखना कि BODMAS किसे कहते हैं। BODMAS ये होता है जो बस इसी पे सारा कुछ टिका हुआ है, और सॉरी, इसी पे सारा कुछ टिका हुआ है कि आपसे एग्जाम में बस इतना पूछता है, यानी ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, जिसको हिंदी में कहते हैं भाग जोग। भाग गुणा जोड़ घटाना, इसे कहते हैं भाग जोग। आप मानते हैं कि इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई नियम, कोई कानून नहीं होता? पहले बताइए हाँ या ना। और ऐसा नहीं कि ये मैं दिखा रहा हूं इसलिए आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। ऐसे सवाल आप लोगों ने देखे हैं? बोलो भैया, ऐसे सवाल आपने देखे हैं? बस ये है कि ये कैलकुलेशन आता है तो तुमको आता है, कैलकुलेशन नहीं आता तो फिर नहीं आता। अब देखो, जैसे मान लो ये सवाल उसने पूछा, तो देखो पहले क्या करते हैं, डिवाइड अगर लिखा है तो डिवाइड को क्या लिखा गया है, तो बोला डिवाइड को क्या बोल रहा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बोल रहा है, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 6। माइनस को क्या बोल रहा है, तो बोले सर माइनस का मतलब प्लस है, यानी प्लस 27 है, और प्लस 27 है, ठीक है ना। और प्लस को क्या बोल रहा है, बोले सर प्लस को डिवाइड बोल रहा है, यानी डिवाइडेड बाई 3 है। और मल्टीप्लाई को क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई को माइनस बोल रहा है, यानी -12 है। कुछ ऐसे है, 18 18 18 छत्तीस 18 54 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, 108 प्लस 9 त्रिक 27, यानी 9 माइनस 12। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं होता है, तो ये 108 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 3 12 होता है, तो यानी 12 में 9 चला गया, 3 बचा। और अगर 108 में 3 घटाएंगे तो 105 आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो बेटा, सहमत हो कि नहीं? ये आप लोगों को ये सेंस क्लियर हुआ कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन? इस टॉपिक में किस किस तरीके ये जो सवाल आते हैं, इस सवाल को ये तो तुमने देखा है ना, तो इसके कुछ सवाल और करेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक समीकरण सॉल्व करके देखो बेटवा, ये एक समीकरण सॉल्व करके देखो क्या होगा। अब बोल रहा है, देखो इसको ना बिना सॉल्व किए आप लोग नहीं कर सकते। देखो किन, वो बोल रहा है किन दो साइन को आपस में चेंज कर दें कि हमारा कैलकुलेशन 16 आ जाए। तो दोनों लोग मिलके सॉल्व करेंगे। देखो डिवाइड और प्लस को आपस में चेंज करते एक एक करके। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती बेटा, आपको करना ही पड़ता है। पहले ये बताओ, तुम लोगों ने YouTube पे केवल मुझसे ही नहीं, ये झूठ मत बोलना अरे सर हम आप ही से पढ़े हैं, ये है वो। अतुल अवस्थी भी इतना दिमाग रखते हैं, आप सबसे पढ़े हैं। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं, तुमने मेरे नाम पे अगर यहां पैसा खर्च किया है, अगर किसी टॉपिक में, एक भी सिंगल टॉपिक में तुमको ऐसा लग जाए कि अतुल सर इसकी ट्रिक होती है, लेकिन आप हमें वो ट्रिक नहीं बताए, आप इसे ज्यादा मैनुअली सॉल्व करना बताए, इसको तो ट्रिक से बता देते, तो आप कतई मुझसे आगे मत पढ़ना। उसी जगह मुझे डस लेना कि सर इसकी कभी भी आज तक किसी भी मास्टर से ट्रिक सुने हो, इसकी कभी भी ट्रिक पढ़े हो? ये हमेशा मैनुअल ही किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसकी ट्रिक नहीं होती है लल्ला मेरे, इसकी ट्रिक नहीं होती। अब इसको आधे में ही सॉल्व कर दो, बात अलग है। जैसे डिवाइड और प्लस को आपस में चेंज करोगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। अब बताओ ऑप्शन अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी 6 दूनी 12, 2 6 का 12, यानी 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये चला गया, यानी पहला नहीं होगा। बोलो, पहला नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में तेंद करते हैं, तो अगर यहाँ 3/12 हो जाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होना चाहिए। अब माइनस और डिवाइड आपस में चेंज करते हैं, अब माइनस और डिवाइड आपस में चेंज करते हैं, माइनस और डिवाइड, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 प्लस 12। अब देखो सिंगल डिजिट में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 माइनस 2 प्लस 12, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, यानी 6 प्लस 10 बराबर ये 16 विल बी द राइट आंसर। बेटा किसी के बाउंस नहीं करना चाहिए लल्ला मेरे, ये बाउंस नहीं करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सॉल्व करना है। मैं एकदम बड़ा बड़ा तो लिखता हूं एकदम बच्चों की तरह।
हाँ वही चीज है ना बेटा, अगर अपॉन में आ रहा है तो पॉइंट में आंसर आएगा, इतना तो हम लोग कॉमन सेंस रखते ही है। बोलो बेटवा, सहमत हो कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, एक और ये वाला करके दिखाओगे मुझे? और ये जब मैं आप लोगों को ना ऐसे जो आप लोग ऑप्शन देख लेते हो कि सर ये वाला तो ऑप्शन दूसरा मुझे दिख रहा है, मैं सीधे रख लूंगा, तो तुम रख लो, क्योंकि ये मुझे पीपीटी आपको शेयर करनी होती है, इसलिए मैं इसमें नीचे आंसर लगा देता हूं कि जितने लोगों को पीपीटी मिलेगी, जैसे पीडीएफ में बना के दूंगा ना, तो उसका आंसर आपको खोजना नहीं पड़ेगा, तुम सीधे दूसरा रख दो। तुम अभी अभी कोशिश करना सीधे दूसरा रख दो, मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में चेंज कर दो, यानी 63 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 35 -7 + 21। अब यहां पर देखो 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, यानी 9 - 7 + 21 यानी 9, और 21 में अगर 7 चला गया तो 7 4 11 यानी +14, और 9 4 13 यानी 23। ये बिल्कुल सही जवाब है। आया कि नहीं समझ में? अभी बताओ, अभी सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है तनुजा, मैं देख लूंगा बेटिया, देख लूंगा बेटा, देख लूंगा, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। इसका आंसर बताओ। अब ये वाला करो, इसमें तो आंसर भी नहीं शो हो रहा है। इसी वजह से तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ सर मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर लेते हैं, हाँ सर हमसे हो जाता है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे बोला, अब वो पहला चेंज करके देखो आराम से, पहला चेंज करके देखो, डिवाइड और प्लस आपस में चेंज करो, यानी 4 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा, यानी यहां पर +5 हो जाएगा, -18 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो मामला तो गड़बड़ है, यहाँ पर 4 से 14 कैसे डिवाइड करेंगे? पॉइंट में आंसर आएगा। मेरी वजह से देखो, मैं तो सॉल्व भी नहीं करूंगा, रख के दिखाई दे जाता है। मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करते हैं, दूसरा वाला चेंज करते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करते हैं, यानी 14 + 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, है ना? तो फिर तो भी मजा नहीं आएगा, तो भी मजा नहीं आएगा। देख लो, चाहे एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूं। जैसे मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है, तो मान लो यहां पर 14 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए, तो भी तो डिवाइडेड बाई 5 होगा। किसको डिवाइड कर पाओगे? किसको डिवाइड कर पाओगे? नहीं होगा ना। चलो इसको भी हटाओ। चलो तीसरा देखते हैं, डिवाइड और माइनस को चेंज करते हैं, यानी अब देखो डिवाइड और माइनस को चेंज करते हैं, ये हो गया 14 प्लस, यानी डिवाइड को यहां से हटाना ही पड़ेगा, 4 - 5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो भाई। पॉइंट में आंसर आएगा ना। इसको कैसे डिवाइड करोगे मुझे बताओ? 2 9 18 कर दिए, 5 को 9 से कैसे डिवाइड करोगे? नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम खुद बता रहे हो। डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे, तो यानी 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5 -18 डिवाइडेड बाई 2। 2 9 18, और ये हो गया 14 + 5 चौक 20 -9, तो ये हो गया 14 + 11 बराबर 25। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। अब बताओ उमा, समझ में आ रहा है? तान्या समझ में आ रहा है? मनीषा, कुमारी बेटा, सबको समझ में आ रहा है? बोलो ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब सेंस समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन? ऐसा तो नहीं कि सर हमको पल्ले नहीं पड़ रहा, हमारे बाउंस नहीं हो रहा, अरे बाप रे बाप क्या चल रहा है। बेटा हमेशा ना, जैसे मान लो तुम लोग मेरे नाम पे पैसा खर्च किए, तो अब जैसे हम लोग पूरी रीजनिंग पढ़ लिए, और ये कभी मत सोचना कि जितना मैं पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा तो अब पूरे रीजनिंग के तुम एकदम महारत हो गए, एकदम अब तुम्हारा कभी गलत नहीं हो सकता। बेटा हमसे गलत हो जाता है, हमको पढ़ाते 12 साल हो गए,
हम भी हाड़ मास के शरीर है। लेकिन जब ये लगे कि सर हम जितना शून्य थे बैच लेने के पहले, हम उतने शून्य नहीं है सर, अब हम रीजनिंग के मैक्सिमम टॉपिक कर लेते हैं, अब सर हम लोग मैथ्स के बारे में भी सोच लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो फिर अच्छा चीज है कि नहीं। अब एक ही बैच हमने लिया, हमको लगा हम राजा हो गए, लेकिन बताओ अब तुम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे ले रहे हो। हर अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा तो एक बार ये भी चेक हो जाएगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ा उनमें कितना दम था, तो हर तरीके से हम उसे इवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन कोशिश बेटवा हमेशा करना, लल्ला मेरे, हमेशा कोशिश करना। इसका आंसर बताओ, किन दो नंबर को आपस में चेंज कर दें कि इधर भी वही आए जो इधर आए। दोनों LHS बराबर RHS हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। LHS बराबर RHS हो जाएगा। हाँ पवन सर कहाँ हैं आप? हाँ कहाँ हैं आप? अरे मतलब फ्री हैं? ये कह रहा था कि अगर कोई साफ बोतल में 106 नंबर पे पानी लेते आएंगे जरा सा, तो किसी और से भिजवा देंगे सर। हाँ 106 भिजवा दीजिएगा थोड़ा सा जल्द, नॉर्मल भिजवा दीजिएगा, बोतल में भिजवाइएगा, एक साफ बोतल में भिजवा दीजिएगा नॉर्मल। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली ये स्टूडियो थोड़ा सा दूर पड़ता है। अभी अगर हम तुमको ये सवाल दे के हमने कहा कि जाओ रुक जाओ बोतल में पानी लेकर आते हैं, तो फिर टाइम लग जाएगा, फिर तुमको लगेगा अरे सर कहाँ चले जाते हैं आप। देखो पहले 12 और 8 आपस में चेंज, तुम लोग जिसको बताओ मैं उसको चेंज करूं। चलो छोड़ो, तुम लोग जिसको बताओ मैं उसको चेंज करूं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ सीमा, ऐसे ही हम मैसेज का इंतजार कर रहे थे। हमको पता था जब पूरी रामायण खत्म हो जाती है तो कोई ना कोई होता है ये कहने वाला कि सीता किसके बाप थे सर। बिटिया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करो समझने की, क्योंकि अभी तक मैंने, जैसे मान लो अभी तुम कोई बात नहीं सीमा, मैं तुमको समझाऊंगा बिटिया, एक बार नहीं अभी 50 बार समझाऊंगा। लेकिन मुझे ये डर लगता है कि जैसे चलो मेरा तो मान लो कि रीजनिंग है, लोग वैसे ही हलवा समझते हैं, लेकिन मेरी रीजनिंग में जब कोई ये कहने आ जाता है कि सर हमारे तो सब ऊपर से जा रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको लगता है मैथ वालों के साथ क्या हाल होता होगा। तुम गणित तुमको जरा सा भी समझ में आती होगी, मतलब अभी तुम एकदम बेसिक लड़कन की तरह एकदम समझा रहे, एकदम बच्चों की तरह समझा रहे, बिटिया ये ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब मैथ वाले सर समझाते होंगे तो इतना कर्रा इस तरीके से वो पता नहीं पैरेललोग्राम और ये ग्राम वो ग्राम समझाते हैं, तो वो तो तुम्हारे बाउंस की ये एंगल इसके बराबर होगा, वो एंगल इसके बराबर होगा, तो फिर केवल भागवत ही चलती होगी, जैसे पंडित जी सुनाते हैं हरि ओम यज्ञ नयज्ञमय जंत्र देवास्थान धर्माणि प्रथमाणि सन्नते हनाकम महिमा, तो ऐसा तो फिर तुमको तो समझ में तो कुछ आता नहीं होगा, जो चल रहा है सो चल रहा है। हेलो हाँ सर, हाँ 106 नंबर बताओ, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा ट्राई कर लिया करो। अब जैसे सारे बच्चों ने कहा कि सर आप इसको चेंज करिए 6 और 12 को, ठीक है ना, वैसे सबको एक एक रख के चेंज करके देखोगे, कैलकुलेट करोगे, जैसे 6 और 12 को चेंज करोगे तो अगर नहीं समझ में, अब देखो मैं जितने आराम से समझाता हूँ, ये कह दो कि सर हमें ये वाला कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में, तो समझ में आता है कि चलो हाँ ठीक है। मैसेज आता है हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमको लगता है कि दिक्कत फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या उसमें है कि मैथ वाले सर तो एकदम फिर जहर खा के मर जाएंगे एक दिन। मैं इतना भाई 6 और 12 को आपस में चेंज करना है, 12 ये है 6 ये है, 12 ये है 6 ये है, इनको आपस में चेंज कर देना है, जहां 6 है वहां 12 कर दो, जहां 12 है वहां 6 कर दो। ये 6 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 9 हो गया, ये गुणे 12 हो गया, -4 हो गया, इक्वल टू यहाँ 6 हो गया डिवाइडेड 12 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया, प्लस 9 हो गया, -1 हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 दूना 6, 3 त्रोका 9, 3 चौक 12, यानी 8 प्लस 4 दूना 8 -4 बराबर 6 दूनी 12, 2 चौको 8 है ना, यानी 4 प्लस 9 -1। अब यहां पर अगर हम बोले तो इससे 4 8 4 12 इक्वल टू 8 4 12, 12 बराबर 12, दोनों तरफ से 12। अब इसमें बताओ किसको क्या नहीं समझ में आया।
हमको ये बताओ ना कि आपने सर इसको कैसे कर दिया, गुरुजी आपने इसको, बिटिया थोड़ा सा समझा करो। अब तुम बताओ सीमा, अगर तुम कहीं पढ़ा रही हो, तुमने एक एक चीज बड़ा खुरेद खुरेद के पूछा, बेटवा समझ में आया, भैया समझ में आया, 15 मिनट तक सारे लोग कह रहे हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आया। उनमें से एक अगर ये मैसेज कर दे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, अगर उनमें से कोई एक ये मैसेज कर दे कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हम बताओ तुम मेरी जगह होगे तो तुम क्या कहोगे, मुझे बताओ। तो हम कहे बिटिया जो नहीं समझ में आता, तुम लोग बहनें हो मेरी, जो नहीं समझ में आता हमको आराम से पूछो कि सर ये आपने कैसे कर दिया, सर आपने ये कैसे कर दिया, वरना थोड़ा सा समय दो अपने आप को, और 2 4 5 10 सवाल देख लो, शायद तब समझ में आने लगे। लेकिन कोशिश करो बेटा। भैया और सबको समझ में आ रहा है, हमसे बात करो, आप समझो, पैसा दिए हो मेरे नाम पे। सीमा समझ में आ रहा है बिटिया? जो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा और समय दो, नहीं समझ में आता हमसे फिर पूछना, और मेरी बातों का बुरा मत माना करो, इतना अहम और लेकर चलोगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। कम से कम अध्यापक और गुरुओं के बीच तो अहंकार शून्य होकर आया करो। कभी डांट दे चिल्ला दे तो मेरे दुश्मन थोड़ी ना हो कि तुम मेरी खेती लिखवा लिए हो, तुम मेरे जानी दुश्मन हो। थोड़ा सा बेटवा गुस्सा लग जाती है कि 4 8 घंटा 9 9 घंटा सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं। आने लगेगा धीरे धीरे। अब और देखो आराम से समझाऊंगा, इसको और प्यार से समझाऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर होगा, फिर आगे और क्लियर होगा, तो बेटा जी आ जाएगा समझ में। लेकिन अपने आप को समय दो बिटिया। ये 12 है तो प्लस को क्या लिखा है, बोले प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, यानी 38। मल्टीप्लाई किसको दर्शाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड को दर्शाता है 19। डिवाइड किसको दिखाता है, डिवाइड माइनस को दिखाता है 14। माइनस प्लस को दिखाता है, पहले हमको बताओ यहां तक किसको दिक्कत है। मतलब जो जो उसने कहा, प्लस को क्या कहा गया है, तो ये देखो प्लस को मल्टीप्लाई कहा गया है, इसलिए मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई रख दिया। यहां मल्टीप्लाई है तो उसने मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा है, इसलिए मल्टीप्लाई को 38 डिवाइडेड बाई 19 कर दिए। और जहां डिवाइड था तो डिवाइड को माइनस कहा गया, इसलिए हम माइनस रख दिए। और माइनस ये है, माइनस को प्लस कहा गया, इसलिए ये रख दिए। किसको समस्या है बताओ, किसको समस्या है अभी बताओ, सबको किसी को समस्या है? अब यहां पर देखो 19 दूना 38 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 24 माइनस 14 प्लस 6 हो गया, 8 6 14 हो गया, यानी 24 माइनस 8 हो गया। ठीक है ना? तो यहां पर ये याद रखना 16 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 16 विल बी द राइट आंसर। बेटा अब समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है अब? चलो एक ये करो, इसको ट्राई करो। चलो इसको देखो, फिर नहीं समझ में आता है तो फिर से सॉल्व करके सिखाते हैं। तुम लोग मुझे बताओगे कौन से ऑप्शन को मुझे देखना है। पहला, चलो पहला ही तुम लोगों ने बोला सर पहला चेंज कर दिया, प्लस और डिवाइड। तो 294 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 माइनस 67। ठीक है ना? तो इसको छोटा छोटा करके काट ले, या 7 से कटेगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14 42, और 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 44,
84 प्लस 16 माइनस 67, तो 67 में 16 जाएगा तो बचेगा 1 और 5, 51, यानी 84 माइनस 51, और 84 माइनस 51 इक्वल टू 33। 4 में 1 गया 3, 8 में 5 गया 3, 33। पहला बिल्कुल सही जवाब है। अरे तो जब, अच्छा एक कह रहा है 14 से काटो, वाह अरे नेहा रानी जी, मुझे उससे मल्टीप्लाई भी करना था ना, तो किसी नंबर को उससे 4 से गुणा करने से अच्छा है कि ऐसा कर लो कि सामने 2 आ जाए और वो मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। इसका आंसर बताओ, 8वां। आगे मल्टीप्लाई भी तो 4 से करना था। सर बताओ, ऑप्शन बताओ, तुम लोग जो ऑप्शन बताओगे मैं उसी को चेक भी करूंगा। लोग तीसरा नीतीश कुमार यादव, चौथा, तीसरा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती मोहित बिटवा, हीरा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। अगर कोई ट्रिक होती तो सबसे पहले मैं बता दिया होता। अब यार तुम लोग आंसर, ये तो सबका अलग अलग आ रहा है। तो पहले लोग दूसरा तीसरा, अब पहला भी आ रहा है, तो चलो भैया पूरा एक एक करके करते हैं। मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस, तो 35 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 190 2 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 7 बराबर 154, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं किससे, ये किससे कट जाएगा। 32 है, 32 में 18, चलो ऐसे ही काट देते हैं ना। 2 9 18, 2 6 का 12, 2 कम 2, 2 6 का 12, फिर ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 6 चौक 24, हाँ सही है 32। तो ये हो गया 35 प्लस 21, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितने पे काम बन जाए उतना ठीक है। ये क्या है, 35 प्लस 6 कम 6 और 6 दूनी 12 माइनस 7, तो 126 से ये 119, तो 35 प्लस 119, तो 119 प्लस 35, 9 5 14, 3 1 4 1 5, 154। पहला ही तो सही है, पहला ही तो सही है, पहला ही तो सही है। 154 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। चलो अब इसमें आपको 2 साइन आपस में बदलने हैं और 2 नंबर आपस में बदलने हैं। मतलब जहां मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज करोगे तो 12 और 6 को चेंज कर दोगे, जहां प्लस और माइनस चेंज करोगे 8 और 10 को चेंज कर दोगे। इसको ट्राई करके देखो। खुशबू कुछ नहीं किया, बस 192 को 32 से डिवाइड करना है, उसको चाहे 16 से डिवाइड कर दो, चाहे 2 2 करके डिवाइड कर लो, जैसे तुम्हारा मन हो डिवाइड कर लो, नॉर्मल वे में हो जाएगा। इसको ट्राई करो एक बार खुशबू।
किसको किसको चेंज करना है। अब देखो जैसे उसने बोला, अब देखो आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना। उसने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दीजिए, यानी यहां पर मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं क्योंकि उस तरफ चला जाएगा। 18 और 12 और 6 को भी चेंज करना है ना, -8 और ये मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 + 10। ठीक, तो ऐसे देखो, ऐसे पता नहीं तुम लोगों को ये ऐसे देखने में कैसे लगता है, या कोई भी चीज ऐसे लिखी हो या कोई ऐसे लिखी हो। अब मुझे बताओ इन दोनों में आसान क्या होता है। इसीलिए तो हमेशा देखो कि मैं इसको ऐसे करके ऐसे लिखता हूं, तो ये मुझे देखने में ज्यादा आसान लगता है कि 6 दूनी 12 और 2 चौको 8। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसीलिए कभी भी देखना कि मैं डिवाइड को हमेशा ऐसे बना के लिखता हूँ, -4 + 10। तो यहां पर हो जाएगा 18 + 6, तो 8 6 14 यानी 24। कहाँ आ रहा है, पहले से तो आएगा ही नहीं, 24 आ रहा है, आंसर 12 आ रहा है वहां पे, पहले से तो आ ही नहीं रहा है। पहले से कहाँ आ रहा है हमको बताओ। 18 - 8 डिवाइड था तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 था तो 6 कर दिया, मल्टीप्लाई था तो उसे डिवाइड कर दिया, 6 की जगह 12 कर दिया। तो पहला तो आने से रहा, तो पहला तो गलत है भाई, पहला जितने लोगों का आंसर आया था गलत है। अब लोग कह रहे हैं कि सर तीसरा चेक करिए, तीसरा देख लेते हैं। प्लस और माइनस आपस में चेंज होगा, 6 और 8 आपस में चेंज होगा। 18 + 8 और 6, तो यहां पर 6 हो गया, फिर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस की जगह -10। क्या ये सही है? फिर 6 दूनी 12, 2 चौको 8, ये हो गया 18 + 4 - 10। तो यहां पर हो गया 18 - 6 = 12। भाई प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है इसमें। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसमें बताओ किन दो को आपस में चेंज कर दे कि हमारा काम बन जाए। सारे लोग ट्राई करो। और बेटा आज मैं फिर बता रहा हूं, आज मेरे साथ ट्राई नहीं कर रहे हो ना, तो अकेले बैठ के इसको कभी ट्राई भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम कितने होशियार हो, कितना तुम डेडिकेटेड हो, हमको सब पता है। तुम लोग जितना मैथ्स और ये सोचते हो ना कि हम इतना पढ़ लेंगे तो जिस दिन 1 नंबर से बाहर होगे उस दिन अतुल अवस्थी बड़े जोरों से याद आएंगे तुमको। अभी सब देखो, अब देखो, अब तुम लोग देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करने को बोल रहे हो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर देंगे, तो 9 + 12 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 - 4। ठीक, तो ये हो गया चलो ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो यानी 9 + 9 - 4, तो ये हो गया 9 + 5 = 14। पहला बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ,
अच्छा ये बताओ, सच सच बताना, ईमानदारी से बताना, प्लीज मुझे बताना, 10 में से कितना परसेंट क्लियर हुआ है? 10 में से कितना परसेंट क्लियर हुआ है मुझे बताओ? 9%, 2%, या ऐसे बताओ 100% में से कितना क्लियर हुआ है? ये बताना आसान होगा। 100% में से कितना क्लियर हुआ तुम्हारा? जल्दी से बताओ, 100% में से बताओ किसका कितना क्लियर हुआ है? बस कम से कम चलो कोई माइनस में, कोई जीरो तो नहीं है। बाकी अगर थोड़ा सा भी परसेंटेज उठा है ना तो 100% बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अगर माइनस में होते ना तो हमको बड़ा दिक्कत हो जाता है कि सर 0% हमको कुछ आया ही नहीं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी उठे हो तो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, खूब उन्नति करो, वेल डन। ट्राई करो इसको। ईश्वर एक बार आंसर करो बेटा, वरना हम अगर इस तरीके से परेशान करने लगेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम राइट क्लिक करेंगे, तुम्हारे पास देखो एक मैसेज आएगा। ईश्वर 2 सेकंड रुको, कपिल और ईश्वर तुम दोनों के पास एक मैसेज जा रहा है, देखो जरा। ईश्वर कहाँ गया? ये रहा। ठीक, खुश, चलो आगे देखते। छटपटाहट खत्म। अब तीसरे की बात करना है कि सर तीसरा देख लीजिए क्या होगा। डिवाइड और माइनस चेंज करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना, प्लस 6 माइनस 3 बराबर 9। तो 5 दूना 10, 5 तें 15, 3 त्रो का 9, 3 दूना 6 प्लस 6 माइनस 3, तो 9 है, तो 6 प्लस 3 बराबर 9, तो 9 बराबर 9। ठीक, शाबाश। और बताओ, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अब दिक्कत नहीं करेगा। देखो जैसे तुम लोग बार बार आंसर करते हो ना, तो तुम लोग सोचते होगे कि अभी भी तो हम टाइप कर पा रहे हैं, हम अपने पास से ब्लॉक करते हैं। तुम्हारा आंसर अब हमको नहीं दिखाई देगा, तुम चाहे जो भी टिक करो, अब हमको नहीं दिखाई देगा। जिसको जिसको हम अपने पास से ब्लॉक कर देंगे, तुम चाहे जितना करते रहो, अब हमको नहीं दिखाई देगा तुम्हारा मैसेज। और आने वाले समय में मुझे याद भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को ब्लॉक किए हैं, तो उसमें से तुमको छांट के बाहर निकालना मुश्किल होगा। अब तुम आराम से चाहे कभी भी मैसेज करोगे, अब तुम बेकार हो चुके हो। अब मैं किसी दिन बैठूंगा, तब किसी को अनब्लॉक करूंगा, तो फिर उसका, क्योंकि अब मैसेज तुम करोगे, बाकी लोग भी देख सकते होंगे कुछ है, लेकिन अब तुम लोगों का मैसेज मुझे नहीं दिखाई देगा, जिसको जिसको मैं ब्लॉक कर दिया हूं। तो क्या फायदा मिलेगा? पैसा तो दे ही चुके हो, अपने हाथ से अपना ही गड्ढा खोदते हो। आपका मैसेज अब नहीं दिखाई देगा मुझे, चाहे आप कुछ भी मैसेज करते रहो। देखो बताओ किसको, पहला ही चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई इनको आपस में चेंज करना है, ठीक है। 6 और 3 इनको आपस में चेंज करना है,
तो एक काम करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 3 की जगह 6 होना चाहिए। 6 माइनस 3 प्लस 4 ये होना चाहिए, है ना? ये आपस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, ठीक है। तो 2 दूना 4 माइनस 3 प्लस 4, तो ये 4 प्लस 1 बराबर 5। बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, शाबाश। अब देखो होने लगा ना सबसे, वेल डन। आंसर बार बार मत करना, क्योंकि मैं अपने पास से इसलिए ब्लॉक कर लेता हूं क्योंकि मैं इरिटेट हो जाता हूं। बाकी बच्चे भी बेचारे मैसेज करने लगते हैं, सर हमें बार बार मेरा आंसर छुप जाता है, ये होता है। तो बार बार आंसर मत करना, वरना नुकसान तुम्हारा है। तुम मैसेज करोगे लेकिन अब वो ना मुझे दिखाई देगा, और इस सुपर 5000 में तुम किसी से भी पढ़ो, अभी तो मैंने अपने ही पास से ब्लॉक किया है। परमानेंट कर दूंगा तो तुम मैसेज तो करोगे, लेकिन कोई भी टीचर तुम्हारे क्वेश्चन का कभी रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा तो करेगा कहां से। पहला, दूसरा, तीसरा, तुम लोग बताओ किसको चेक करना है? जोगना, वैष्णवी, यश, किसको चेक करना है? बेटा एनटीपीसी का एग्जाम आपका इस पे आ जाएगा, क्या नाम है, जुलाई लास्ट में या अगस्त में, जुलाई लास्ट में या अगस्त में आ जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी आप लोगों का आ जाएगा, रेलवे ग्रुप डी अक्टूबर में। 1 लाख प्लस वैकेंसी है इस बार। चलो दूसरा देख लेते हैं। सब लोग भैया कह रहे डिवाइड और प्लस और चेक कर लीजिए सर, तो डिवाइड और प्लस को आपस में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6 प्लस 3 बराबर 9, ठीक है ना? और जहां प्लस था वहां पे क्या हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 माइनस 6 प्लस 3 बराबर 9, देन 12 माइनस 3 बराबर 9, देन 9 बराबर 9। एग्री? 9 बराबर 9, एग्री? ठीक है। तो इसकी मैं आप लोगों को इतनी पीडीएफ दे दे रहा हूं, ठीक है ना? ये आप लोगों की इसकी पीडीएफ कुछ ऐसे मिल जाएगी जिसको आप लोग ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है? इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। 13 सवाल कराया है, 30 सवाल और दे दे रहा हूं। 13 सवाल है कंप्लीट, 30 सवाल की पीडीएफ और दे दे रहा हूं, ठीक है ना? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं? बोलो, ठीक है ना? चलो तो अगले क्लास में शुरू करते हैं नेक्स्ट, ठीक है? चलो भैया खूब उन्नति करो, और मत किया करो शैतानी भैया, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पैसा खर्च किए हो, ठीक है ना? खूब खुश रहो।